नमस्ते दोस्तों, मैं हूं उदय, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं अपने दोस्त अजय की कहानी साझा करने जा रहा हूं, जिसने 60 के बाद अपनी ज़िंदगी में फिर से जोश भरा। धीमा रक्त प्रवाह, कमज़ोर ऊर्जा और वो आत्मविश्वास जो धीरे धीरे गायब होता जाता है। लोग कहते हैं ये तो बुढ़ापा है, लेकिन सच कुछ और है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं बताऊंगा एक आसान उपाय जो शायद आपकी रसोई में ही है। क्या कभी आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, जल्दी थकान होती है, या वो खास पलों में मूड नहीं बनता? मेरे दोस्त अजय ने यही महसूस किया। 65 साल के रिटायर्ड स्कूल टीचर, वो बोले, उदय, मुझे अब पहले जैसा नहीं लगता। उनकी आंखों में उदासी थी, जैसे वो अपना पुराना जोश ढूंढ रहे हों। क्या आपने भी ऐसा महसूस करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप यस लिख सकते हैं। अजय की कहानी आम है। 60 के बाद रक्त वाहिकाएं कठोर होने लगती है, खून का बहाव धीमा पड़ता है, नसें छोटी और जो हमें ऊर्जावान और जुड़ा हुआ रखती है बंद होने लगती है। ये धीरे धीरे आपकी ताकत, मूड और आपके पार्टनर के साथ वो खास पल चुरा लेता है। लेकिन अच्छी खबर ये है दोस्तों, इसे ठीक किया जा सकता है। और हाँ, जवाब आपकी रसोई में है। अब जैसे दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रसोई घर में ऐसा क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं बेकिंग सोडा की बात कर रहा हूँ। वही जो आप पकोड़े तलने में इस्तेमाल करते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये रक्त प्रवाह को बेहतर कर सकता है। और ये कोई जादू नहीं, विज्ञान है। अगर ये आपको रोचक लग रहा है तो कमेंट में हाँ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर अम्लीय हो जाता है। खान पान, तनाव और कमजोर गुर्दे इसके पीछे हैं। और ये अम्लता रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देती है। ऑक्सीजन कम पहुंचता है। नतीजा क्या होता है? कम ऊर्जा, ठंडे अंग और वो अंतरंग पल जो अब मुश्किल लगते हैं। बेकिंग सोडा इस अम्लता को संतुष्ट करता है, और जिससे खून यानी रक्त प्रवाह फ्रीली आपका बहता है। यानी कि जो रक्त प्रवाह आपके शरीर में है वह रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, इसे सही करना जरूरी है। मेरे दोस्त संजय 70 साल के हैं, ने ऑनलाइन पढ़ा और बिना सोचे बेकिंग सोडा लेना शुरू कर दिया। दिन में 2 बार, बिना सलाह के। नतीजा क्या हुआ? सूजन आ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इमरजेंसी रूम में भर्ती हो गए। तो ये छोटी चीजें गलत है, नुकसान भी कर सकती है। तो मेरे साथ रहें, मैं बताऊंगा इसे कैसे सही से करना है। वैसे आप अपने डॉक्टर से सलाह से, यानी कि डॉक्टर के पास जाकर के उसकी सलाह से आप इस चीज को करें। क्योंकि यदि मान लीजिए आपने ये वीडियो देख करके भी इसको किया, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको केवल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस वीडियो में आपने जो भी जानकारी आप प्राप्त करेंगे उसको लेकर के आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें। डॉक्टर से सलाह लेकर के ही, परामर्श लेकर के ही आप किसी भी चीज को स्टार्ट करें। मैं तो ये कहता हूं कि यदि आप कोई फल भी खाते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से ही खाएं, क्योंकि डॉक्टर आपके शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। वो आपको बता देगा कि आपके शरीर को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता। अब सही तरीका क्या है? अगर आप स्वस्थ हैं तो सुबह खाली पेट एक चौथाई छोटा चम्मच बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में घोरकर ले सकते हैं। बस एक बार, न ज्यादा न बार बार। और दिन भर खूब पानी पिएं। हाइड्रेशन रक्त प्रवाह को और बेहतर करता है। अगर दवाएं ले रहे हैं तो खासकर ब्लड प्रेशर या गुर्दे की, तो पहले अपने डॉक्टर से पूछें। और मैं तो कहता हूं इसको लेने से पहले आप डॉक्टर से ही पूछें। कोई भी चीज आप इंटेक करें तो उससे पहले आप डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। मुझे मेरे दोस्त रमेश की कहानी याद है। 74 साल के वो थे और वो दोपहर में थकान से परेशान थे। छोटी सेर भी भारी पड़ती थी उनको। हमने इस तरीके से शुरुआत की। 3 हफ्ते में वो बोले, उदय, मेरे हाथ अब ठंडे नहीं रहते, मुझे स्थिर महसूस होता है। ये छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं, बेहतर रक्त प्रवाह, आपका मूड, नींद और खास पलों में आत्मविश्वास लौटाता है। यह आपको फिर से जिंदा महसूस कराता है। लेकिन इसके लिए निरंतरता चाहिए। एक बार आजमा कर भूल न जाएं। अपने शरीर को समय दें। ये जादू की गोली नहीं, एक प्रक्रिया है दोस्तों। अब सुनिए मेरे दोस्त प्रकाश की कहानी, जो कि 76 साल के थे। विदुर शांत स्वभाव, तो बस थोड़ा और जीवंत महसूस करना चाहते थे। हमने वही तरीका शुरू किया। सुबह बेकिंग सोडा, सुबह खूब पानी, शरीर के संकेतों पर ध्यान दिया। लेकिन प्रकाश ने एक खास चीज जोड़ी, वो है धैर्य। उसने धैर्य रखा। वो हर दिन इस रूटीन को फॉलो करता रहा। कुछ हफ्तों बाद प्रकाश में बदलाव दिखा। उसके हाथ गर्म हुए, नींद बेहतर हुई
और बातचीत में वो ज्यादा मौजूद रहने लगे। एक दिन छोटी मुस्कान के साथ वो बोले, उदय, मैंने नहीं सोचा था मैं फिर से ऐसा महसूस करूंगा। ये छोटी जीत थी तो जो उनका आत्मविश्वास लौटा रही थी। क्या आप भी ऐसी ही जीत चाहते हैं? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बेकिंग सोडा की नहीं, ये आपके शरीर को समझने की बात है। खराब रक्त प्रवाह आपकी ऊर्जा और रिश्तों और आत्मविश्वास को चुरा लेता है, लेकिन सही देखभाल और छोटे बदलाव इसे वापस ला सकते हैं। ये आपके अच्छे साल खोने की नहीं और उन फिर से जीने की कहानी है। बेकिंग सोडा में कोई चमत्कार नहीं, न ये कोई उपकरण है। ये सही इस्तेमाल यदि किया जाए तो आपके शरीर को ठीक होने में मदद करता है। लेकिन ऐसे स्वस्थ आदतों के साथ जोड़ें, जैसे अच्छा खाना, हल्की कसरत और खूब पानी पिएं। ये सब मिलकर रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। और हाँ, अपने शरीर को सुने, अपने शरीर पर ध्यान दें। अगर आप दवाएं ले रहे हैं, खासकर ब्लड प्रेशर या गुर्दे की, तो बेकिंग सोडा शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, मैं तो पहले से कह रहा हूं, आप यदि दवा नहीं भी ले रहे हैं तब भी आप डॉक्टर से सलाह बिल्कुल लें। डॉक्टर से सलाह लेकर के ही इस चीज को स्टार्ट करें। आपकी शरीर एक नाजुक मशीन है। ज्यादा सोडियम, यहां तक कि बेकिंग सोडा से भी ब्लड प्रेशर या सूजन बढ़ सकती है। तो सावधानी बरतें, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरे दोस्त 68 साल के हैं, ने तरीका आजमाया। वो रोज सुबह बेकिंग सोडा लेते, खूब पानी पीते और हल्की सैर करते। कुछ हफ्तों में उनकी थकान कम हुई। वे बोले, उदय, मैं शाम को भी तरोताजा रहता हूँ। ये छोटी जीत थी जो उनकी जिंदगी में रंग लाई। दोस्तों, ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं। जब आप बेहतर महसूस करते हैं, आप अपने परिवार और दोस्तों और पार्टनर के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये आपको याद दिलाता है कि आप अभी भी वही इंसान हैं जो पहले थे, बस थोड़ी देखभाल की जरूरत है। तो मेरे साथ जरूर बने रहें। अजय की कहानी मुझसे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, जो अपनी पत्नी के साथ फिर से वो खास पल महसूस करना चाहते थे। बेकिंग सोडा, हाइड्रेशन और हल्की कसरत ने उनकी जिंदगी की चिंगारी बढ़ा दी थी। वो बोले कि उदय, मैं अब खुद को फिर से जवान महसूस करता हूं और ये बदलाव संभव है। तो दोस्तों, ये वो आसान तरीका जो सुबह खाली पेट 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 गिलास पानी से हमें मिलता है। दिन भर हाइड्रेट रहें। हाइड्रेट का मतलब है खूब पानी आपको पीना है। और अपने शरीर को सुने, यानी कि अपने शरीर पर ध्यान दें। अपने शरीर की हर एक्टिविटी पे ध्यान दें कि मेरा शरीर कहां पर कमजोर पड़ रहा है, कहां पर मेरा शरीर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर पूछें, डॉक्टर के पास जाकर के जरूर सलाह लें। किसी भी चीज को लेने से पहले डॉक्टर की आपको सलाह की बिल्कुल सख्त जरूरत होती है। यह छोटा कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। कमेंट में अपनी राय आप बता सकते हैं दोस्तों। ये कहानी मेरे दोस्त की है, लेकिन ये आपकी भी हो सकती है। खराब रक्त प्रवाह को बुढ़ापा कहकर टालना यह बंद कर दीजिए। छोटे बदलाव जैसे बेकिंग सोडा का सही इस्तेमाल आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को लौटा सकते हैं। अगर आपको ये मददगार लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अंत में प्रकाश की बात याद रखें, धैर्य और निरंतरता। अपने शरीर को समय दें। कोई रेस नहीं है यहाँ पर, किसी प्रकार की कोई रेस नहीं हो रही। यह आपके सबसे अच्छे साल फिर से जीने का मौका है। मेरे साथ इस सफर से जुड़ें और कमेंट में बताएं कि क्या बदलाव चाहते हैं। अपनी जिंदगी को आप फिर से रंगीन बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको सिर्फ बदलाव लाने पड़ेंगे। आपको सिर्फ अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए कई पल ऐसे देखने पड़ेंगे जिससे कि आपकी जिंदगी रंगीन बन जाए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा लिखते हैं भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं। और महादेव, हर हर महादेव लिखते हैं तो भगवान भोले बाबा आप पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं, ताकि आपकी जिंदगी में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा और आपकी जो दवाइयां हैं वो भी कम हो जाएंगी। यानी कि दवाइयां जो हैं वो आप अभी तो खा रहे हैं स्वस्थ होने के लिए, लेकिन स्वस्थ होने के बाद आपको दवाई खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जीवन ऐसे ही बीतता चला जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।